हेलो इलेक्ट्रीशियंस, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि है विभिन्न फिटिंग औजार, डिफरेंट फिटिंग टूल्स। और इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है, यानी इससे पहले मैंने आपको इसका एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है और लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा था और साथ ही साथ हमने रेती के बारे में पढ़ा था। रेती क्या होता है ना, फाइल क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स पढ़ने वाले हैं, फाइल्स का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, यानी जो रेती होती है उनके कितने प्रकार होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, जिससे कि आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है ना उसमें आपको सीक्वेंस से वीडियो को लगाया है, तो आपको सीक्वेंस को देखते हुए ही वीडियो को देखना है। क्योंकि अगर आप रैंडमली किसी भी वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं वीडियो इस तरह से बनाता हूँ कि आपको पहला लेक्चर देखेंगे तभी दूसरा समझ में आएगा, दूसरा देखेंगे तभी तीसरा आएगा। जैसे सीरियल होता है ना, अगर आपको पहला पार्ट देख लिया तभी आपको दूसरा समझ में आता है ना। तो वही यहाँ पर है, आपको करना क्या है, सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाई करनी है, प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई करनी है। बाकी इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइए, आरवी ट्यूशन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा एंड वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स हैं एंड फ्री में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चीज़ के बारे में, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं एंड इसमें हम रेतियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स, यानी अब देखिए जो रेतियाँ हैं ना काफ़ी तरह की हैं। अब ऐसा तो है नहीं मैं सभी की सब रेतियों को यहाँ पर विद डेफिनेशंस लिखूँ, तो ऐसा करूँगा तो नोट्स तो बहुत ज़्यादा बड़े बन जाने वाले हैं। तो मैं करूँगा क्या, आकृति के जो आपके फाइल्स हैं उनको मैं बताऊंगा, लेकिन उनके नाम मैं आपको बताते चलूँगा, है ना। अगर आपको इनके बारे में जानना है ना, डीप में इसकी डेफिनेशन जाननी है, तो वो आपके बुक में दिया हुआ है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। हालांकि ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस आपको करना क्या है, जो मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ ना, यानी जो रेतियों के प्रकार बता रहा हूँ उनके नाम आपको याद होने चाहिए, यही बड़ी बात है ना। जो डेफिनेशन है वो पूछी नहीं जाती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो। क्लियर है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए जो रेती होती है ना, ऐसा तो है नहीं रेती 3 प्रकार की है 4 प्रकार की हो। सबसे पहली बात, रेती को हमने कई आधारों पर वर्गीकृत किया है ना, कई आधारों पर वर्गीकृत किया है। जैसे आकृति के आधार पर, दांतों की कटिंग के आधार पर, दांतों के ग्रेड के आधार पर, लंबाई के आधार पर, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट बेस पर हमने जो है फाइल्स को वर्गीकृत किया गया है ना। जो आकृति हैं, रेती हैं, उन्हें हमने वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहला है हमारा आकृति के आधार पर, है ना। जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है उसके बेस पर हमने जो है रेतियों को डिवाइड किया है। अब देखिए आकृति के आधार पर रेती कितने प्रकार की होती है, तो वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 3 दिन 6 और 2 8 प्रकार की आपकी फाइल होती हैं आकृति के आधार पर। पहली आपकी होती है फ्लैट रेती, जिसे हम फ्लैट रेती ही कहते हैं, है ना। दूसरी आपकी होती है हस्त रेती, जिसे हम हैंड फाइल कहते हैं। तीसरी आपकी होती है मिल रेती, जिसे हम मिल फाइल कहते हैं। चौथी आपकी होती है त्रिभुजाकार रेती, जिसे हम ट्रायंगुलर फाइल कहते हैं। इसके बाद आपकी होती है 5वीं वर्गाकार रेती, जिसे हम स्क्वायर रेती कहते हैं। इसके बाद 6ठी आपकी होती है गोल रेती, है ना। गोल रेती मतलब राउंड फाइल। इसके बाद 7वीं आपकी होती है अर्ध गोल रेती, यानी आधी गोल होगी, है ना, हाफ राउंड फाइल, है ना। नेक्स्ट आपकी है नाइफ एज रेती, यानी चाकू की तरह होगी, तो इसे हम नाइफ फाइल रेती कहते हैं। समझ में आया। तो ये आपके टोटल 8 तरह की रेती होती हैं, किसके आधार पर, आकृति के आधार पर। अगर आपसे कोई कहता है कि रेती कितने प्रकार की होती हैं, तो आप पहले उससे ये पूछेंगे कि आप किस बेसिस पर हमसे पूछना चाह रहे हो, है ना, किस आधार पर पूछना चाह रहे हो। क्योंकि जो रेती है वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 4 प्रकार की है, 5 उनके जो है आधार हैं। यानी आप किस आधार पर पूछ रहे हो, आकृति के आधार पर पूछ रहे हो, दांतों के आधार पर पूछ रहे हो, या फिर कोई और आधार पर पूछ रहे हो, है ना। तो जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, उनके भी कई आधार पर ट्रांसफार्मर को वर्गीकृत किया गया है ना, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक उसी तरह से जो रेती है उसको भी कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आधार था हमारा आकृति के आधार पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आकृति के आधार पर 8 तरह की ये फाइल होती हैं और इन सभी के नाम आपको याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 2 नंबर, जो कि है दांतों के कटिंग के आधार पर। जो रेती होती है उसके दांत होते हैं और उसकी जो कटिंग है उसके आधार पर रेती कितने प्रकार की होती हैं, तो टोटल 5 प्रकार की होती हैं। ये बात आप याद रखेंगे।
पहली आपकी होती है सिंगल कट रेती, जिसे हम सिंगल कट फाइल कहते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डबल कट रेती, जिसे हम डबल कट फाइल कहते हैं। इसके बाद तीसरी आपकी है रास्प कट रेती, जिसे हम रास्प कट फाइल कहते हैं। इसके बाद चौथी आपकी है वृत्ताकार कट रेती, यानी सर्कुलर कट रेती, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है स्पाइरल कट रेती, जिसे हम स्पाइरल कट फाइल कहते हैं। समझ में आया। यानी जो दांतों की कटिंग के आधार पर अगर कोई पूछेगा हमसे रेती के प्रकार, तो हम कहेंगे 5 प्रकार की होती हैं और नाम यहाँ पर हैं। नाम आपको याद कर लेने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि नाम आपसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके। अब तीसरा नंबर आपका है दांतों के ग्रेड के आधार पर। अब दांतों की ग्रेड क्या होता है, तो दांतों के ग्रेड के आधार पर भी हमने रेतियों को वर्गीकृत किया है। अब जो दांत होते हैं उसके ग्रेड के आधार पर जो रेती होती हैं टोटल 5 प्रकार की होती हैं, है ना। 5 प्रकार की कौन कौन सी। पहली आपकी होती है रफ रेती, है ना, रफ रेती जिसे हम रफ फाइल कहते हैं। इसके बाद दूसरी होती है बास्टर्ड रेती, है ना, बास्टर्ड रेती मतलब बास्टर्ड फाइल। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है सेकंड कट रेती, यानी सेकंड कट फाइल। इसके बाद है स्मूथ रेती, है ना, स्मूथ रेती को स्मूथ फाइल कहते हैं। इसके बाद पांचवी आपकी है सुपर डेड स्मूथ रेती, है ना, सुपर डेड स्मूथ रेती, तो इसका नाम हो जाएगा। ये आपकी 5 प्रकार की होती हैं, तो याद रखेंगे, इसके नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपसे कोई पूछता है दांतों के ग्रेड के आधार पर रेती कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे 5 प्रकार की होती हैं, और ये नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे है लंबाई के आधार पर, है ना, लंबाई के आधार पर भी रेतियों को वर्गीकृत किया गया है। तो लंबाई के आधार पर आप जो है डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है। लंबाई के आधार पर भी रेतियों को वर्गीकृत किया जाता है ना। मैंने आपको बताया ना, लंबाई के आधार पर भी रेतियों को वर्गीकृत किया गया है। रेती की लंबाई पॉइंट से हिल तक की दूरी, है ना, होती है। बाजार में 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक की रेतियाँ उपलब्ध हैं। अब ऐसा है नहीं कि रेती लंबाई के आधार पर फिक्स होगी कि इतने सेंटीमीटर की आएगी, इतने की। तो मैंने आपको बताया 10 से 45 सेंटीमीटर तक की रेतियाँ उपलब्ध हैं मार्केट में, तो जो भी आपको चाहिए वो आप ला सकते हो। तो यानी इसको हम कह नहीं सकते कि कितने प्रकार की हैं। यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक की फाइल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, है ना। तो लंबाई के आधार पर भी हमने रेतियों को वर्गीकृत किया है। रेती को जो लंबाई है वो हम कहाँ से नापते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट से, पॉइंट क्या है, सबसे निचला भाग होता है जिसे हम पॉइंट, या फिर जो आपका निचला पॉइंट नहीं होता है उसे हम पॉइंट कहते हैं। और हिल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, हिल तक की दूरी से हम मापते हैं। तो टिप या पॉइंट उसे बोला जाता है, आपको पता होगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। टिप या पॉइंट बोला जाता है रेती के नीचे भाग को, और हिल तक की जो दूरी है उससे हम पता करते हैं कि हमारी रेती की लंबाई कितनी है। तो 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक की रेतियाँ उपलब्ध हैं। समझ में आ गया। इसके बाद रेती के प्रयोग करते समय आपको कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है। तो रेती प्रयोग करते समय सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। पहला आपका है नई रेती का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नर्म धातु पर चलाना चाहिए। यानी कि नई रेती अगर आपके पास होगी तो सबसे पहले उसे करना क्या है, नर्म धातु पर आपको चलाना है, जिससे कि उसके जो दांत हैं, है ना, वो सही से एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि नई रेती होगी तो उसके दांत बहुत ही ज़्यादा नुकीले होंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है रेती को बार बार जॉब पर ना मारें। अगर आप रेती को बार बार जॉब पर मारेंगे तो आपकी जॉब बिगड़ सकती है ना। नेक्स्ट आपका है 1 माह के बाद रेती को छो लेना चाहिए। यानी एक महीने के बाद रेती को छो का मतलब यह है उसको पहना लेना चाहिए, है ना। उसके जो दांत होते हैं अगर वो सही से वर्क नहीं कर रही है तो उसको आपको साफ़ कर लेना है उसके दांतों को, है ना। तो 1 महीने के बाद रेती को छो लेना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जैसे रेती क्या होती है, रेती के प्रकार क्या होते हैं, है ना, कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, रेती को सावधानी किस तरह से आपको बरतनी है, वो सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में जानी है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, है ना, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक जाए, है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए टाइम टू टाइम। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 लाने वाले हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं हैक्सॉ के बारे में। हैक्सॉ क्या होता है, इसके फ्रेम्स के बारे में, है ना, इसके टाइप्स के बारे में, काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, हालांकि
डाउट तो होगा नहीं, मैंने इस तरह से समझाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कमेंट में ही। ओके, एंड आप अगर आपने इस PDF को डाउनलोड नहीं करा है तो PDF को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैंने फ्री में अवेलेबल करा रखी है, तो जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए या फिर हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जो भी करना है करिए। आप इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने ITI फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।